तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। जीडीएस के रिगार्डिंग में जो स्ट्राइक चल रहा था, अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा था भारतीय डाक विभाग में पूरे देश भर में दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अब ठप हो चुका है। यानी कि वो स्ट्राइक जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो चुका है। इसके पीछे मेन रीजन क्या है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को यह भी मालूम होगा कि 4 दिन से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल भारतीय डाक विभाग में चल रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि सभी डाकघरों में जो कामकाज है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। और ये जो स्ट्राइक है वो क्यों चलाया जा रहा है, ये सारी चीजें आप सभी लोग को मालूम होंगी कि जीडीएस में जितने भी कर्मचारी है ना, अगर कर्मचारी की मैं बात करूंगा तो 2,63,000 जीडीएस में कर्मचारी हैं दोस्तों, और उनके साथ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था, ठीक है ना। और इसी शोषण को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए ये जीडीएस स्ट्राइक चल रहा था दोस्तों, जिसे कि अब खत्म हो गया है। तो आखिर ये जीडीएस स्ट्राइक जो है वो खत्म क्यों हो गया? क्या सरकार ने जीडीएस की सभी मांगों को मान लिया है? उसके अलावा क्या सबके सब पैसे देकर के बिक गए हैं? दोस्तों, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है ना। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीडीएस स्ट्राइक जो है इतनी जल्दी आखिर क्यों खत्म हुआ है। मात्र 4 दिन तक अभी ये स्ट्राइक चला है दोस्तों, और बताया यह जा रहा है कि हड़ताल के जो परसेंटेज है ना, यानी कि 30% लोग अगर हड़ताल कर रहे थे तो उसमें परसेंटेज की कमी देखने को मिल रही है। इस वजह से इस जीडीएस के हड़ताल को कम कर दिया गया है। लेकिन ये केवल कहने की बात है यार, अंदर की बात कुछ और है, समझ रहे हैं ना आप लोग। अंदर की बात कुछ और है। अभी मैं भी खुल करके बताऊंगा ना, तो आप में से काफी सारे बच्चे एग्री भी करोगे, और आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि मुझे गलत भी ठहरा देंगे, ठीक है ना। ये चीज जान करके चलिए, जीडीएस का स्तर पूरे देश और सरकार के सामने इन्होंने गिरा करके रख दिया है यार। 2,63,000 कर्मचारी कम नहीं होते हैं, ठीक है ना। और उनके सामने उनका इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है, वो सैलरी को लेकर के हो रहा है, ड्यूटी टाइम को लेकर के हो रहा है, ट्रांसफ़र को लेकर के हो रहा है, 12-24-36 रूल करके हो रहा है, या फिर 3A रूल को लेकर के हो रहा है। लेकिन सभी पर फॉर्मेलिटी इन्होंने बिल्कुल पानी फेर दिया है, ये जान करके चलिए। जो SS महादेवैया हैं, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जो महासचिव हैं, उनसे ये उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ऐसा कर देंगे यार। कभी कभी तो लगता है ना कि सब के सब जो है पैसे लेकर के बिल्कुल पूरी तरीके से बिक चुकी है। शेम यू कहने का मन करता है, ये जान करके चलिए। मतलब क्या ही मैं बताऊं आपको, जब मैं आज सुबह जो है ये न्यूज़ जब सुना ना, तो मेरा जो है दिमागी काम करना बंद कर दिया कि बताइए, इतनी अच्छी तरीके से ये जीडीएस स्ट्राइक चल रहा था, जिसमें कि 4 दिन हो भी गया था दोस्तों। और ये जबरदस्त स्ट्राइक अगर कुछ दिन तक और चलती ना, तो सरकार की जितनी भी मांगे हैं जीडीएस के कर्मचारी को, ये पूरी होती दोस्तों। ये जान के चलिए, जीडीएस के जितने भी कर्मचारी है ना, उनको पूरी तरीके से यहाँ पे न्याय मिलता। लेकिन मात्र 4 दिन के अंदर यहाँ पर जो है इस हड़ताल को रोक दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जीडीएस स्ट्राइक रोकने का मुख्य कारण क्या है, वो तो मैंने आपको बता दिया है कि हड़ताल के परसेंटेज में बता रहे हैं कि काफी गिरावट देखने को मिल रही है, इस वजह से जो है इस हड़ताल को रोक दिया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। अंदर की बात अगर मैं बताऊं तो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि सब पैसे दे करके बिक गए हैं। जितने भी अफसर, नेता और जितने भी ये सब जो है ना जीडीएस के जो बड़े बड़े लेवल पर सब बैठे हुए हैं, सब पैसे दे करके बिक चुके हैं दोस्तों। ये जान करके चलिए यार, गरीब के बारे में कोई सोचता नहीं है। 2,63,000 कर्मचारी है ना, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और हर साल मैं आपको बता रहा हूं कि जीडीएस में भर्ती आती है, जिसमें लाखों की तादाद में बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। और वे बच्चे भी अगर मान लीजिए कल को जीडीएस में उनकी ज्वाइनिंग होती है तो उनके साथ भी ये शोषण होगा। इसलिए मैं कहता हूं जीडीएस एकता जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इसको लेकर के आप लोग आवाज उठाइए, ठीक है ना। अगर आवाज नहीं उठाओगे यार तो फिर इसी तरह होगा। ये जान के चलिए कि आपको सैलरी भी कम मिलेगी, आपका शोषण भी होगा। उसके अलावा 12-24-36 रूल है वो भी कभी नहीं पारित होगा। देखिए, मैं आपको आगे ये बताना चाहता हूं कि जीडीएस स्ट्राइक को करने का मुख्य कारण क्या था, ठीक है ना। क्योंकि काफी सारे बच्चे जो है ये मुख्य मांगों को नहीं जानते हैं, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। देखिए, अभी तक क्या होता था कि जीडीएस में मात्र 4 से 5 घंटे का ड्यूटी टाइम होता था, ठीक है ना। ये स्ट्राइक करने का मेन मकसद ये था कि जो जीडीएस का ड्यूटी टाइम है वो 4 घंटे या 5 घंटे की बजाय जो है 8 घंटे कर दिया जाए। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल गौर से और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जीडीएस के ड्यूटी टाइम को 4 से 5 घंटे बढ़ा करके 8 घंटे करने की बात चल रही थी, और यही कारण था
जीडीएस स्ट्राइक करने का। उसके अलावा और भी कारण है दोस्तों, जैसे कि वेतन में वृद्धि। अभी आप सभी लोग को मालूम है जीडीएस के जो कर्मचारी हैं वो एबीपीएम, बीपीएम या फिर ग्रामीण डाक सेवक के पद पर चयनित है दोस्तों। उनको मात्र वेतन के तौर पे 12,000 से लेकर के 14,000 रुपए के आसपास तक मंथली जो है वेतन दिया जाता है, जो कि बहुत कम है दोस्तों। आज की महंगाई के जमाने में यार इतने कम वेतन में गुजारा नहीं होगा, ये सारी चीजें आप भी जानते हो, ठीक है ना, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं। लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि जीडीएस के कर्मचारी को इतना कम जो है वेतन दिया जा रहा है, इसलिए ये जीडीएस स्ट्राइक किया गया था, अनिश्चितकालीन हड़ताल किया गया था दोस्तों। उसके अलावा जीडीएस के कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती है, महंगाई भत्ता और डिपेंडेंस अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाता है, और अगर दिया जाता है तो मात्र जो है नाम मात्र का दिया जाता है, मतलब कि बहुत कम दिया जाता है, इतने में कुछ होने वाला नहीं है यार। मैं कहता हूं कि भारतीय डाक विभाग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है दोस्तों, तो जो जीडीएस के कर्मचारी हैं उनको भी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट का दर्जा मिलना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी का दर्जा मिलना चाहिए जीडीएस के कर्मचारी को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी कारण जो है ये जीडीएस स्ट्राइक स्टार्ट किया गया था। 4 दिन तक अनिश्चितकालीन हड़ताल चला था दोस्तों, लेकिन इसके बाद जो है इस स्ट्राइक को रोक दिया गया है। इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि हड़ताल में परसेंटेज में बहुत ज्यादा कमी आ गई थी, इस वजह से इस हड़ताल को रोक दिया गया है। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, मैं फटाफट इस चीज को बिल्कुल गलत कहूंगा। और ये जान के चलिए अंदर की बात कुछ और ही है यार। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जो अफसर है ना वो समझ लीजिए कि सबके सब बिके हुए हैं, सबके सब बिका हुए हैं, पैसे लेकर के सबके सब बिक चुके हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। 2,63,000 एम्प्लॉय हैं जीडीएस में, लेकिन किसी को यहाँ पे कोई भी परवाह नहीं है। उसके अलावा जीडीएस 3A रूल को जो है हटाना इस स्ट्राइक में शामिल था, इस हड़ताल में शामिल था। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है 3A रूल की वजह से होता क्या है दोस्तों कि ये जो ड्यूटी टाइम है ना ये बढ़ नहीं रहा, क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या होता है कि बच्चों से जो है 3A रूल पे वहाँ पे सिग्नेचर करवा लिया जाता है, वहाँ पे साफ तौर पे लिखा होता है कि आपको मात्र 4 से 5 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो वेतन मिलेगा वो 13,000 से 14,000 के बीच में मिलेगा। आपको पेंशन की कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी, महंगाई भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा, मेडिकल की कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी का भी दर्जा नहीं मिलेगा, यानी कि पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं मिलेगा। ये जीडीएस 3A रूल में लिखा गया था और इसे हटाना भी मेन मकसद था इस जीडीएस स्ट्राइक के तहत में, ठीक है ना, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया दोस्तों। उसके अलावा ये जो 12-24-36 रूल था उसे पारित करना बहुत जरूरी है जीडीएस की इस भर्ती में, क्योंकि 12-24-36 रूल में होता यह है कि वे कर्मचारी जो कि पुराने हो गए हैं ना, एक होते हैं ओल्ड कर्मचारी, एक होते हैं न्यू कर्मचारी। तो दोस्तों इस वक्त क्या हो रहा है कि दोनों कर्मचारी को जो है सेम सैलरी दिया जाता है। जिनको 12-14 साल हो गया है उनको भी 12-14 हज़ार मिल रहा है, और जिनके मात्र 2 महीने हुए हैं उनको भी 12-14 हज़ार ही सैलरी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इस अंतर को खत्म करने के लिए ये 12-24-36 रूल जो है पारित करना था, जो कि अब नहीं हो पाएगा क्योंकि ये स्ट्राइक जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया है। उसके अलावा दोस्तों तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी का दर्जा मिलना चाहिए जीडीएस के कर्मचारी को, जो कि नहीं मिल पाया है। मेडिकल फैसिलिटीज मिलना चाहिए, और जो पूरे भारत देश में जो शोषण होता है जीडीएस के कर्मचारी को वो बंद होना चाहिए। अब शोषण किस प्रकार का होता है तो दोस्तों अगर 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम करवा रहे हैं, सैलरी इतनी कम दे रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही है, महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, डीए नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ये सब क्या है यार, ये सब शोषण ही तो हुआ ना। इसको शोषण की कैटेगरी में ही तो गिनोगे। तो ये मान के चलिए कि शोषण जो है होना बंद हो जाता अगर ये जीडीएस स्ट्राइक सफल हो जाती तो। उसके अलावा जो प्रमोशन से संबंधित जो चीजें थी वो आगे बढ़ता, और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि दूसरे सर्कल में रह करके काम कर रहे हैं, वे ट्रांसफर करना चाहते हैं अपना, क्योंकि 12-13 हज़ार में किसी दूसरे स्टेट में रह करके अपना खर्च चलाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों आज की इस महंगाई के दौर में। तो वो ट्रांसफर वाला जो सिस्टम था वो भी समझ लीजिए कि सक्सेस हो जाता अगर ये जीडीएस स्ट्राइक सफल हो जाती तो। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना दोस्तों, क्या जीडीएस के कर्मचारी को कभी न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये एक उम्मीद यहाँ पे जगी थी दोस्तों। अनिश्चितकालीन जब हड़ताल चल रहा था, 4 दिन तक हड़ताल चला है। आज सुबह जब मुझे ये पता चला ना तो यार मेरा दिमाग काम करना बंद किया, तभी मैंने जो है ये वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा सवाल यह है क्या जीडीएस को कर्मचारी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि यार जीडीएस एकता जिंदाबाद कह करके आप सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि जीडीएस में काम करना चाहते हैं, भारतीय डाक विभाग में नौकरी लेना चाहते हैं, उसके अलावा जो भी कर्मचारी है यार 2,63,000 कर्मचारी कम नहीं होते हैं यार, उनके सबका भविष्य की यहाँ पे बात हो रही है, समझ लीजिए आप। तो अगर आप सब लोग मिल करके आवाज उठाओगे ना, एक हो गए, यूनिटी रहेगी,
एकता रहेगी तब जाकर के काम कुछ आगे बढ़ेगा। भर्ती बोर्ड के पास आपकी बातें पहुंचेंगी, सरकार के पास बातें पहुंचेंगी, तब जाकर के होगा, ठीक है ना। जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जो महासचिव है SS महादेवैया जी, मुझे उनसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि वे स्ट्राइक को इतनी जल्दी खत्म कर देंगे। यार मात्र 4 दिन स्ट्राइक चला है और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये 10 दिन 12 दिन स्ट्राइक चलता ना तो जरूर इससे कुछ ना कुछ हल निकलता जरूर, ये जान के चलिए। क्योंकि पूरे देश भर में के जो डाकघर हैं वहां पर कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया था, जिसके कारण जो है काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो सरकार को जरूर कोई ना कोई वो एक्शन जरूर लेती और जितने भी GDS के जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को यहाँ पे मान लिया जाता। उसके अलावा दोस्तों जो कम परसेंटेज वाले बच्चे हैं, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है भारतीय डाक विभाग में सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होता है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी लिखित एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेस के आधार पे बच्चों का सिलेक्शन होता है दोस्तों, हाई स्कूल के मेरिट बेस के आधार पे। ये सारी चीजें आपको मालूम है। तो कहीं ना कहीं जो कम परसेंटेज जिनके मार्क्स है ना, वो बार बार मैसेज करते रहते हैं कि सर ये बताइए क्या 90%, 95% या फिर 99% वालों का ही सिलेक्शन होता रहेगा क्या? हम 60%, 65%, 70% वाले बच्चों का क्या होगा? क्या मैं नौकरी नहीं कर सकता हूं भारतीय डाक विभाग में? तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये GDS स्ट्राइक सफल हो जाता तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बहुत जो है बड़ी खबर, और वो भी खुशखबरी सामने निकल करके आती। कम परसेंट वालों के लिए अलग से रूल बनाया जाता कि उनको भी जो है उनके लिए अलग से रूल बनाना चाहिए, वो भी भारतीय डाक विभाग में, जिससे कि काम कर सके। लेकिन चूंकि ये स्ट्राइक पूरी तरीके से अब खत्म हो गया है दोस्तों, तो मुझे तो नहीं लगता है कि अब जो है इसमें ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है वो आगे बढ़ पाएंगी। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ही बैड न्यूज है, बुरी खबर है आप सभी लोग के लिए। यार GDS का स्तर जो है पूरे समाज और पूरे सरकार के सामने जो है इन्होंने गिरा करके रख दिया। अगर एक लाइन में मैं समअप करना चाहूंगा ना तो यही मैं कह सकता हूं। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था दोस्तों। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप लिख के लिए कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हो इस भर्ती के रिगार्डिंग में, या फिर इस GDS स्ट्राइक को लेकर के आपका जो भी ओपिनियन हो ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई भी दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप सभी लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।